दिल्ली चुनाव पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करेंगे। कल देखिए नतीजे आने वाले हैं। अब बहुत कम देर का इंतजार है, लगभग 10-12 घंटे का इंतजार है, जिसके बाद सबसे तेज नतीजे आप आज तक पर देखेंगे। लेकिन चूंकि चुनावी काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम आज आखिरी दौर में आपके सामने कुछ डेटा रखने वाले हैं। सबसे जो तमाम बड़े विश्वसनीय सर्वेज हैं वो क्या कह रहे हैं बताने वाले हैं। तो जनता किसके साथ में ये तो हमें कल पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए साफ यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के नेता कल जो नंबर देखे गए हैं उनका कहना है कि 55 हमारे आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद नंबर्स को लेकर बातचीत अभी भी चल रही है। कल सारी स्थिति उसको लेकर साफ हो जाएगी। 55 के दावे इधर हैं, 55-60 के दावे उधर भी हैं। अभी से 15 करोड़ का भी दावा आ गया है कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। बीजेपी पूछ रही है कौन से विधायक, अभी नतीजे तो आए ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जंग चरम पर है, क्योंकि दिल्ली की ये लड़ाई तीनों पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। और मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी 3 बार सत्ता हासिल करने के बाद अपने नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए जाने के बाद अभी कोर्ट के फैसले हुए नहीं है, लेकिन बेल पर बहाल है, तो इनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। ये सीएसडीएस के आंकड़े हमने रख दिए सामने। साहिल, तो शुरुआत करते हैं सीएसडीएस के आंकड़ों के साथ में। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिल सकते हैं। 41% यानी बहुत बड़ा घटाव। पिछली बार से अगर आप देखिए तो ये बहुत बड़ी गिरावट है, लगभग 13-14% की गिरावट। ये क्या इशारा करता है इसको समझेंगे, लेकिन जब हम बीजेपी का नंबर्स देख लेंगे जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं। सीएसडीएस लोक नीति सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज क्या दिखाई दे रहा है, ये है नंबर आपके सामने आता हुआ। ±3 का उन्होंने मार्जिन दिया हुआ है। लेकिन अगला ये देखिए, बीजेपी का जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं 46% वोट आता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। यानी भारतीय जनता पार्टी को 10% का जंप सीएसडीएस प्रेडिक्ट कर रहा है आज की स्थिति में। और उसके साथ साथ 5% का 8% का जंप यहां पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। 5% का डिफरेंस आज की स्थिति में उनका कहना है कि 46% भारतीय जनता पार्टी, 41% आम आदमी पार्टी, 5% का डिफरेंस। और उसके वजह से उलटफेर की संभावना। कांग्रेस के भी नंबर्स हम बताएंगे। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए आ रहे हैं सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और वो नंबर्स बताएंगे। दिलचस्प है कि ये देखिए 9% नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, जो पिछली बार से राइज है। यानी ये साफ इशारा कर रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने डेंट मारा है या बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 8% के गेन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात और टेक अवे साहिल इसमें यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर 13-14% के वोट प्रतिशत में गिरावट का सामना कर रही है तो फिर इसका मतलब सीटों में क्या होगा। लेकिन रागी जी इतना खुश मत होइए, कई बार वोट परसेंटेज इधर उधर होने के बावजूद भी सीटें पलट जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि ±3% का उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन रखा हुआ है। अरे दर्शकों से आपका परिचय तो करा दे फिर बोलिएगा, उसका इंतजार भी नहीं करते आप। चलिए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जहां पर हम लोग बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही है। चौथी बार अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि एक बार फिर हमें मौका मिलेगा क्या, लेकिन कम से कम एग्जिट पोल में दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उलटफेर हो सकता है। हालांकि असली नतीजे कल सुबह से आप आज तक पर देखेंगे। तो असली नतीजे आप कल सुबह पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सर्वे क्या बता रहा है आपको सैंपल साइज जरा जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि कुल 28 विधानसभाओं में सीएसडीएस का ये पोल किया गया है। इसी के साथ साथ 160 कितनी जगहों से सैंपल लिया गया है, तो 140 जगहों से सैंपल लिया गया है। अब हम आपको रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, क्योंकि लोक नीति सीएसडीएस के सर्वे में हमेशा रिप्रेजेंटेशन पर, यानी हर वर्ग से लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है, इस पर बहुत जोर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा 80% हिंदू इसमें शामिल है। अगर आप देखें तो जनसंख्या के अनुपात में इसको देखा जा सकता है। महिलाएं 42% इसमें शामिल की गई हैं। ये देखिए, इसमें आपको पूरा खाका मिल जाएगा कि कितने पुरुषों को, कितनी महिलाओं को, किस समाज से कितना। महिलाएं 42%, हिंदू 80%, एससी समाज से आपको 18%, 16% मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया गया है, और 2% सिख जो वोटर्स हैं उनको भी सर्वे में शामिल किया गया। यानी इसका मतलब एक साफ नजर आता है कि 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 4 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी गई है, तो जिसके वजह से 28 असेंबली सेगमेंट्स में यह सर्वे किया गया। और 42% महिलाएं यानी 58% पुरुषों का सैंपल ये लिया गया था इस सर्वे के मुताबिक। और जिसमें हमको साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 46% तक का वोट शेयर मिल सकता है। ये प्रेडिक्शन सीएसडीएस का आज की स्थिति में ±3%
वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं सीएसडीएस की तरफ से। हाँ शर्मा जी, आप नंबर लिख दीजिएगा। शर्मा जी चलिए, अब शर्मा जी आंकड़े तो लिखेंगे। लिखिए। आइए, जो भी आपको वोट परसेंटेज मिलेगा, आइए मैं बता दूं आपको कैसे लिखना। आइए आइए। वैसे तो आप लोग बड़े टेक सावी हैं, बताया जाता है बीजेपी वाले सब कुछ। आजकल कागज नहीं दिखाएंगे वैसे नंबर नहीं बताएंगे, वैसा कागज नहीं दिखाएंगे वैसे नंबर नहीं बताएंगे। इस तरह से ऐसे करके आपको जो भी लिखना है और खुद से मिट जाता है। तो ये बीजेपी का है, यहाँ पर लिख रहे हैं के शर्मा जी भाई, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के लिख रहे हैं। पूर्ण, अब बड़ा लिखिए ना, पढ़ना भी है। बहुमत, ठीक है ठीक है ठीक है। पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, ये इनका दावा है, यही लिख रहे हैं। मतलब क्या 36? 36 प्लस लिखने में क्या डर है? चलिए, जब यही लिख रहे तो आम आदमी पार्टी के लिए लिख। अच्छा, उसका भी लिख, ठीक है, अब आम आदमी पार्टी के लिए खुद ही लिख रहे हैं। आपसे बीजेपी के भाई है। करारी हार। पत्रकार भी रहे हैं क्या आप कांग्रेस की तरफ नजर? जर्नलिज्म में पीएचडी। इसीलिए मुझे लगा कि आप हेडलाइन। अरे कांग्रेस को एकदम ऐसा बेरुखी से आप चले जा रहे हैं। कांग्रेस कहीं है नहीं, मैं उस पर क्या बोलूं? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है कांग्रेस। हाँ? कांग्रेस तो पूरे देश से साफ हो रही है, पूरे देश से साफ भी हो चुकी है। जीरो। चलिए ठीक है, अगले झा जी आप आ जाइए जल्दी से अपनी पार्टी की तरफ से और मोर्चा संभालिए। संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जल्दी से। ऋतुराज जी आइए जल्दी से आइए। और हाँ, आपको जो मन है वो लिखिए, परसेंटेज लिखना है वो लिखिए। उन्होंने हेडलाइन लिख दिया। और संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको दिखाइए, क्योंकि सीएसडीएस लोक नीति सीएसडीएस का ही सर्वे हम दिखा रहे हैं उनको। अपने आम आदमी पार्टी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखिए लिखिए। नंबर लिख देना। 55। एक सेकंड, इसको अगर आप ऐसे करके पकड़ेंगे तब अच्छे से 50 प्लस 55 कह रहे हैं ना। ठीक है, बीजेपी के लिए लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए। पार्टी के प्रवक्ता है। 15। अच्छा, कांग्रेस, ये नंबर्स लिख रहे हैं ये सीधा। कांस्टेंट है ये इनका। और ये आजकल सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी होते हैं, तो अच्छा है इनका। दिखाइए, खड़े हो जाइए उधर। 55, 15 और 00। इनका ये फोटो खींच के रख लीजिए आप लोग। रख लीजिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है, कल फिर मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे। अब मुश्किल से 12 घंटे का इंतजार है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, आप लिखना चाहेंगे? आइए सर, कुछ लिखिए। नंबर परसेंटेज मत लिखवाइए। जो लिखना आपका मन हो, जो लिखना हो लिखिए। आइए लिखिए, जल्दी आइए, थोड़ा तेजी से आइए। बट आप लोग एक पेज पर है, प्रियंका ने ऋतुराज 58 झा नंबर का दिए तो थे। सोशल मीडिया वालों ने भी 55 लिख के दे रख लिया है। रहे हैं। जल्दी से चलिए सर, लिखिए, तीनों का लिखिए। इनका ब्रीफिंग क्लियर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और फिर कांग्रेस, जो भी आपको लगता है जल्दी से, जो भी लिखना हो। जो बच्चा पढ़ता है, तैयारी करता है, परीक्षा देता है, उसको पता है परिणाम क्या आएगा। ये अच्छा बोला उन्होंने। क्या बोल रहे हैं? बोले कि जो बच्चा पढ़ अरे कर आता उधर नंबर दे रहे हैं विनोद अग्निहोत्री जी। आम आदमी पार्टी को कितना? मैं नंबर नहीं दे रहा है, हूँ। वो गलत खाने में लिख दिया। अब आम आदमी पार्टी को 0 डाल रहे हैं। मैंने 3 लिखा था। जूम इन कीजिए, कैमरा जूम इन कीजिए। ओहो, आगे आम आदमी पार्टी, आगे बीजेपी थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी पीछे हो गए। थोड़ी सी पीछे। थोड़ा ही, मतलब कांटे की टक्कर। थोड़ी ही कांटे की टक्कर। नहीं नहीं, वो आगे और थोड़ी सी पीछे। थोड़ा ही कांटे की थोड़ी ही पीछे, कांटे की टक्कर। थोड़ा ही पीछे। अब आपने कुछ वो लिखा। कांग्रेस के और लिए कांग्रेस कुछ का नहीं भी कुछ लिखिएगा। लिखना पड़ेगा ना। कांग्रेस कांग्रेस के का भी लिए कुछ लिखेंगे ना। कांग्रेस का वही का वही, खाता खुल ज्यादा सकता है। फर्क नहीं, कुछ तो लिखेंगे। हम लोग का तो है क्लियर। भाई धीरे धीरे जूम इन कर लीजिएगा उन पर। ये है, खाता खुलेगा। खुल सकता है। खाता खुल सकता है। एक सीट पे है टक्कर हुआ। एक सीट पे है। खाता खुल सकता है। चलिए ठीक है, आशुतोष जी और संजय जी और रागी जी ने कल भी लिखा था, लेकिन प्रोग्राम के अंत में आप तीनों से लिखाएंगे। संजय जी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। ये तो मानने को तैयार नहीं है ऋतुराज जी। झा जी को लग रहा है गलत है ना? सब अब आप कह रहे हैं ऋतुराज जी मानने को तैयार नहीं है, तो इस सवाल का जवाब तो वही देंगे कि क्यों मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है तमाम एग्जिट पोल के जो अनुमान हैं, और आज हमने भी अपने जो पोस्ट पोल सर्वे है उसका अनुमान जारी किया है, और वो तकरीबन यही है, 46% वोट बीजेपी के लिए और 41% वोट आम आदमी पार्टी के लिए। और ऐसी स्थिति में तो एक तरफा चुनाव दिखता है, लगता है कहीं लड़ाई है ही नहीं है।
मतलब वन साइड जिस तरीके से 2015 और 20 में दिख रहे हैं उसी तरीके से सीट का अनुपात होगा कि कैसे नहीं, होगा? नहीं, 15 और डिफरेंस तो 5% का है। जैसे देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी में 2 चुनाव में काफी डिफरेंस था वोट प्रतिशत में, यहाँ पर 5% का ही डिफरेंस लग रहा है। स्ट्राइक रेट बीजेपी का लेकिन ज्यादा बेटर रहता है। मैंने एक तरफा जब कहा तो मेरे दिमाग में न तो 20 का की स्थिति थी न 2015 वाली स्थिति थी, लेकिन हाँ जब मैं कह रहा हूँ एक तरफा का मतलब कोई ये नहीं है कि 2-4 सीटें आगे हैं मेजोरिटी से। मुझे लग रहा है 45 के पार साफ दिखाई पड़ती है बीजेपी। संजय जी, पार्टी दफ्तर में शर्मा जी लड्डू का ऑर्डर करते हैं तो कर दे वो, या रिस्क है अभी? क्योंकि कई बार लड्डू ±3% में गड़बड़ लड्डू भी होती है। कड़वा हो सकता अंजना है। जी, जो बात संजय जी ने कही, मैं शायद यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, मेरी बात इस बात से सहमत होंगे। छोटे राज्यों में 1-1.5-2% का ही डिफरेंस बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है। बड़े राज्यों में ज्यादा डिफरेंसेस जो है उसमें एक अलग विषय होता है, लेकिन जहाँ छोटे राज्य, जहाँ 70 सीट है, 90 सीट है, और खासकर मैं आपको फिर पुनः छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा, आपको हरियाणा का भी उदाहरण दूंगा, 1.5-2% का यदि डिफरेंस आता है तो काफी लंबे सीटों का अंतर क्रिएट होता है। लेकिन उसमें इसलिए ये दिल्ली में 6% का जो 6% की जो ये अंतर बता रहे हैं, ये बहुत बड़े अंतर को मुझे दिखा पता रहा है कि आपने नई दिल्ली सीट का, जहां पर प्रवेश वर्मा को आपने केजरीवाल जी के सामने उतारा, उसकी आपने अलग से एनालिसिस किया, वो एनालिसिस भी बताइएगा। लेकिन संजय जी, क्या आप ये बताने की स्थिति में है कि चूंकि आप हमेशा हर वर्ग को अलग अलग एड्रेस करते हैं और इसमें भी आपने लगभग 80% अगर हिंदू शामिल है, 42% महिलाएं भी है, क्या आप इस स्थिति में बताने की कि 42% जो ये आपने सर्वे में शामिल किया है, महिलाओं का रुख क्या था? देखिए जिस तरह के अलग अलग सर्वेस का अनुमान है, आपने देखा होगा एक सर्वे तो ये कह रहा है 15% का फासला महिलाओं के पक्ष में आम आदमी पार्टी और पुरुषों के पक्ष में 15% बीजेपी को। हमारे सर्वे में ऐसा कुछ अनुमान नहीं है। ये जरूर है अभी भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में महिला वोट झुका हुआ है, लेकिन इतना बड़ा फासला, मुझे लगता है अगर इतना बड़ा फासला हो जाए तो चुनाव इतना दूरी का हो नहीं सकता। मामूली बढ़त है, मुझे लग रहा है 6-7% महिलाओं का वोट बीजेपी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिखता है। पुरुषों का वोट अमूमन बीजेपी के पक्ष में जाता है, इस बार भी जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा फासला नहीं।